अराजकता से जुड़ा है। अभी जो विजय सिन्हा बिहार के डिप्टी सीएम हैं, वो बिहार के नए मतलब राजस्व और भूमि सुधार मंत्री बने हैं और बड़े बड़े डायलॉगबाजी कर रहे हैं। तो देखिए लोग क्या करते हैं, ऐसे मैं ज़्यादा उम्मीद इन लोगों से कुछ करता नहीं हूँ जी। अच्छा, अभी मोदी सरकार के डबल इंजन की सरकार को आप कितना सफल मानते हैं? कहाँ पर? केंद्र में? बिहार में ये सरकार तो बिल्कुल माफिया की सरकार है, माफिया की सरकार है और माफिया ही इस सरकार को चला रहा है। देखिए जो मुख्यमंत्री पलटू राम है, माफिया डॉन अनंत सिंह के चपरासी बने हुए हैं। तो इस सरकार से क्या उम्मीद की जाए? पहले जंगल राज था, अब महाजंगल राज है ना। पहले जंगल राज था, हाँ पहले जंगल राज था, है ना, अब महाजंगल राज है। अब स्थिति उससे बदतर हो गई है जी। अच्छा, मतलब वो जो लालू जी के शासनकाल को जंगल राज कहा जाता है, क्या स्थिति था उस समय? अब स्थिति तो देखिए ठीक है। आप तो प्रशासन में ज्वाइन ही किए थे उस समय शायद। सही है, मैं 94 बैच का IPS हूँ। देखिए बात तो सही है कि लालू के समय कोई बहुत अच्छी स्थिति तो थी नहीं, है ना। एक तो माई समीकरण था, मुस्लिम यादव समीकरण, मुस्लिम यादवों को तरजीह मिलती थी, खास के गाँव में यादवों का थोड़ा ज़्यादा मतलब आतंक कर सकते हैं, वर्चस्व करते हैं, वो हो गया था। बड़े बड़े अपराधियों को भी मतलब संरक्षण मिलता था, जैसे सिवान में शहाबुद्दीन का नंगा नाच होता था और लालू मुँह देखते थे। तो वो जंगल राज था। लेकिन अभी पलटू के समय महाजंगल राज है। अभी उससे भी ज़्यादा बदतर स्थितियां हैं और उससे भी ज़्यादा खराब हालत में देख रहा हूँ जी। बिहार में विशेष राज्य का दर्जा की मांग जो है नीतीश कुमार जी बहुत दिन से करते रहे, लेकिन जब भी ये मतलब मोदी जी के साथ सटते हैं ये चुप हो जाते हैं। ऐसा क्यों है ये? क्योंकि वो मांग उनको करनी ही नहीं है, वो एक नौटंकी है ना। अभी देखिए मतलब पलटू राम ने समर्थन दिया हुआ है मोदी सरकार को। मोदी सरकार में जदयू के 2 मंत्री हैं, ललन सिंह और रामनाथ ठाकुर। भारत सरकार में 2 मंत्री हैं ना जदयू के, लेकिन क्यों नहीं ये लोग विशेष राज्य का दर्जा लेकर आते? क्योंकि ये एक नौटंकी के लिए पलटू राम हल्ला करते थे, लेकिन जब खुद रहते हैं सरकार में तब चुप हो जाते हैं जी। बिहार में सबसे भ्रष्ट विभाग कौन सा है? वही जो अभी हमने कहा, राजस्व और भूमि सुधार जी। अच्छा, नीतीश कुमार आज अब मतलब मजबूत नेता हैं, मजबूर नेता हैं या अवसरवादी, क्या मानते हैं आप उनको? आज की हालत में तो पलटू राम की दुर्दशा हो गई है। पलटू राम एक बस झुंझुना बनाने के लिए मुख्यमंत्री रह गए हैं, कोई ताकत उनकी नहीं है। पहला अब वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, राजनीतिक रूप से, तीनों रूप से पलटू राम बहुत ही कमज़ोर हो गए हैं। एक तो उन पर उम्र हावी होने लगी है, शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत कमज़ोर हो गए हैं। उनकी हरकतें असामान्य हो गई हैं। कभी राष्ट्रगान के समय उछल कूद करने लगते हैं, कभी किसी IAS ऑफिसर के सर पर उठाकर गमला रख देते हैं, कभी किसी महिला पर झपट्टा मार देते हैं। और अभी 14 नवंबर के बाद तो राजनीतिक रूप से बहुत कमज़ोर हो गए हैं। देखिए अभी भाजपा के दबाव में उनको गृह मंत्रालय छोड़ना पड़ा, जबकि पलटू राम ने 20 साल से गृह मंत्रालय अपने ही पास रखा था, लेकिन अभी वो मंत्रालय उनको सम्राट चौधरी को देना पड़ा। विधानसभा अध्यक्ष का जब चुनाव हुआ, स्पीकर का चुनाव, तो उसमें भाजपा ने अपने आदमी को बनवा दिया। तो अब तो पलटू राम बस झुंझुना बजाने के लिए हैं, अनुकंपा के आधार पर CM बने हुए हैं। और मुझे नहीं लगता कि ये 5 साल का कार्यकाल पूरा कर पाएंगे। मुझे लगता है कुछ महीने में, 6-7 महीने में पलटू राम को भाजपा किनारा लगा देगी जी। मोदी सरकार का सबसे विफल निर्णय कौन सा रहा? सारे निर्णय विफल ही निर्णय है। मुझे तो एक भी सफल निर्णय नहीं दिखाई देता। चाहे नोट लोगों में तो है, लोग तो हम जनता में पूछने तो कहते हैं राम मंदिर बनाए दिल के बस यह है काफी छे मोदी ले ली। नहीं, राम मंदिर से किसी क्या बेरोजगारी दूर हो जाएगी, क्या अशिक्षा दूर हो जाएगी, क्या होगा? उससे तो कुछ नहीं है। और जनता भी समझ रही है, राम मंदिर बनने के बाद भी पब्लिक ने इनको सामान्य बहुमत भी नहीं दिया। पिछले लोकसभा चुनाव में इन्होंने सोचा था कि बहुत सीटें मिलेंगी, इन्होंने नारा दिया था अब की बार 400 पार, लेकिन अयोध्या तक में भाजपा हार गई। प्रभु राम EVM में गड़बड़ी है, बहुत ज़्यादा गड़बड़ी है। अगर गड़बड़ी है तो फिर मतलब लोकसभा में क्यों नहीं सीट ले पाई वो भाजपा? क्योंकि वो हैक करने के बावजूद यदि वो गड़बड़ी नहीं रहती तो 240 जो सीटें मिली वो भी नहीं मिलती, 50 सीटें मिलती, 50 सीटें। हाँ, वो जो गड़बड़ी हुई है ना, ऐसे 240 का आंकड़ा पहुंचा है। EVM भी हैक होता है, EVM में भी गड़बड़ी होती है और वोट चोरी भी होती है। चोरी अब क्या कहें, अब तो वोट डकैती होती है। और ये जो नरेंद्र मोदी है, ये वोट चोरी से पिछले दरवाजे से प्रधानमंत्री बने हैं जी। नरेंद्र मोदी की कुछ ऐसी बातें जो पब्लिक नहीं जानती है। नरेंद्र मोदी बहुत बड़े अय्याश आदमी है ना। महिलाओं, बहुत बड़ा अय्याश। महिलाओं के प्रति इनका विशेष अनुराग है। अपनी पत्नी जसोदाबेन को PM हाउस में घुसने नहीं देते हैं, पत्नी को छोड़ चुके हैं। और मतलब एक जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो मानसी सोनी नाम की एक लड़की के पीछे पड़ गए थे।
और गूगल करेंगे दर्शक तो और उनको विस्तार मिलेगा। मानसी सोनी नाम नोट कर लें। और मानसी सोनी को अपने मुख्यमंत्री कार्यालय में ही उन्होंने एक चैम्बर दे दिया था मानसी सोनी को। मानसी सोनी का एडमिशन भी मैनेजमेंट कॉलेज में करवा दिया था। और जब मानसी सोनी परेशान हो गई मोदी जी से और परेशान होके मतलब बेंगलोर चली गई गुजरात छोड़ के, तो मोदी ने गुजरात पुलिस को वहाँ भेज दिया और मानसी सोनी के बॉयफ्रेंड को गुजरात पुलिस धमकाती थी। अब लोग बताते हैं कि मानसी सोनी मोदी से परेशान होके अमेरिका में जाकर बस गई। जी, अमेरिका में जाकर बस गई। जी, जी। अच्छा, ये बात का कुछ साक्ष्य है या मतलब पूरा साक्ष्य है। पूरा साक्ष्य है? हाँ, विस्तार से दर्शक चाहें तो मानसी सोनी, ये तो कमाल की जानकारी है। हाँ, मैं कमाल की नीतीश कुमार जानकारी के बारे देता में हूँ। भी कुछ रखते हैं जानकारी? सब रखते हैं। पलटू राम ने अपनी बीवी को कभी मतलब घर में घुसने नहीं दिया, मंजू सिन्हा को। नहीं, फोटो तो उनका काफी देखते हैं, वायरल है प्रेम पूर्वक। एक ही फोटो तो है ताजमहल के सामने वाला। हाँ, और कौन फोटो आपने देखा है? तो और मंजू सिन्हा को बहुत इन्होंने ये किया, मतलब अत्याचार किया। बाद में मंजू सिन्हा की 2007 में रहस्यमय मौत हो गई। रहस्यमय मौत हो गई। जी, अच्छा।